हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर में हैं या आप सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, सत्र यदि आपका 2024 से 28 से बच्चे, तो आप लोगों के लिए आज का ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को रखा है, तो क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले देखिए तो हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को यहां से पता चल जाएगा कि अब हम लोगों को जो सेकंड सेमेस्टर में है या पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर तीनों पेपर के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ेंगे वह बिल्कुल कॉमन रूप से जो है चीजें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो है माइनर पेपर में और एमडीसी पेपर में जो है बच्चे आपको थोड़ा सा कम टॉपिक मेजर पेपर के अपेक्षा पढ़ने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए बच्चे हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, और अंत में चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं क्लास को स्टार्ट करूं सिलेबस टॉपिक वाइज, तो आप लोगों को टाइम से क्लास मिल सकेगी और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकोगे। अब देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर जो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इसमें बच्चे हम लोग भारत में जो संवैधानिक सरकार है और भारत में जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखिए, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रहने वाला है, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और 4 यूनिट काफी छोटा छोटा यूनिट है, कोई बड़ा यूनिट नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो समय रहते काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, यहां पर हम लोग सबसे पहले यूनिट की बच्चे जब बात करेंगे तो पहला यूनिट में देखिए मेजर पेपर वालों को क्या पढ़ना है। मेजर पेपर में देखिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान का जो निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे हमारा भारत का जो संविधान है, तो संविधान का जो निर्माण किया गया था, इस संविधान को निर्माण करने के लिए बच्चे जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा संविधान सभा का गठन कब होता है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को ये जानकारी पता है। और इसी संविधान सभा के द्वारा बच्चे क्या किया गया था, तो आपके जो है भारत के संविधान को निर्मित किया गया था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। तो आप लोगों को इसके बारे में यहां पर विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें आप लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। अब 4 टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग संविधान के निर्माण के संबंध में जो है चीजों को देखेंगे। इसके बाद जो आपका संविधान सभा है उसमें जो है कई सारी बैठक हुई थी, जिसको हम लोग बहस भी कह सकते हैं। तो संविधान सभा के जो अलग अलग बैठक हैं उन सभी बैठकों के बारे में जानेंगे। आगे देखिएगा तो संविधान के दर्शन और संविधान की जो आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको पढ़ेंगे। और हमारे संविधान में देखिए तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो है आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका नीति निर्देश तत्व। ठीक है, हम लोग इसको जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये मेजर पेपर वालों के लिए हो गया। वैसे ही सेम प्रकार से जो है चीजें आपको माइनर और एमडीसी में पढ़ना है। लेकिन यहां पर जो है बच्चे क्या देखने को मिलेगा आपको, तो टॉपिक देखिए। सबसे पहले तो यहां पर हम लोग देखेंगे संविधान का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, समझ गए। इसके बाद देखिए यहां पर जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे संविधान सभा में बहस, मेजर पेपर वाले बच्चे जो पढ़ेंगे वो इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, केवल और केवल। यहां पर दर्शन के बारे में भी पढ़ना था, लेकिन यहां केवल और केवल आपको प्रस्तावना पढ़ना है। संविधान की प्रमुख विशेषता तो आप पढ़ेंगे ही, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपका जो है नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझ गए। तो ये मेजर और माइनर एमडीसी का जो है सिलेबस रह गया फर्स्ट यूनिट का। वैसे ही देखिए आपका जो सेकंड यूनिट रहेगा, यह भी छोटा सा यूनिट है, लेकिन देखिए यहाँ पर मेजर पेपर वालों को क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर वालों की जब बात करते हैं तो इसमें बच्चे जो है हम लोगों को सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए तो यहाँ पर हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो शक्ति है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर न्यायपालिका के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप जो है उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ोगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ोगे कि इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी शक्तियाँ क्या होती है, उसके कार्य कौन कौन से हैं,
इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। छोटा छोटा यूनिट है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। देखिए अब यहाँ से माइनर पेपर वाले बच्चे जो है यूनिट नंबर सेकंड में क्या पढ़ेंगे। जिस बच्चों का माइनर और एमडीसी में है तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो विधानमंडल पढ़ना पड़ेगा, समझ गए, जिसमें आप लोग संसद पढ़ेंगे, है ना। संसद क्या होता है, संसद के कितने अंग हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आगे देखोगे तो आपको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एक टॉपिक छट जाता है आपका, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, उसके प्रोसीजर क्या है, उसकी क्राइटेरियाएं क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा जो है डिफरेंट यहाँ पर सिलेबस में देखने को नहीं मिल रही है। तो जो चीज़ें मैं मेजर वालों को पढ़ाऊंगा वो सभी चीज़ें जो है माइनर और एमडीसी वाले बच्चों को भी पढ़ना है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। यूनिट नंबर थर्ड में प्यारे बच्चे आप लोगों को संविधान की गतिशीलता के बारे में पढ़ना है। अब संविधान की जो गतिशीलता है इसमें आप देखोगे तो भारत में जो संविधान है इसमें लगातार संशोधन की प्रक्रियाएं चलती है। मतलब कुछ नए नए चीज़ों को जो है क्या किया जाता है बच्चे, तो जोड़ा जाता है, उसको हम लोग संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संविधान के संशोधन की क्या प्रक्रियाएं हैं और उसमें जो है प्रमुख प्रकार के जो संशोधन रहे हैं, जो भी हमारे संवैधानिक संशोधन रहे हैं जिसमें कई सारी चीज़ों को जो है प्रमुख रूप से ऐड किया गया है, उन सभी प्रमुख संवैधानिक संशोधनों को देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो हमारा भारत का संविधान है, भारत की जो संविधान की एकात्मकता है और इसकी जो संघीय विशेषताएं हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आगे केंद्र और राज्य के बीच में आपसी संबंध के बारे में जानेंगे कि केंद्र और राज्य किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे को किस प्रकार सहयोग करता है, समझ गए। आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग कैसे क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन सी क्रियाएं चलती है, इसका क्या जो है पावर होता है, शक्ति होता है, समझ गए, कार्य इसका क्या है। फिर चुनाव सुधार जो है, इस चुनाव सुधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखोगे तो इसमें एक और टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है आपातकाल के लिए जो है क्या प्रावधान किया गया है, आपातकालीन स्थिति में जो है किस प्रकार से जो है चीज़ों को डील किया जाता है, कौन भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझ गए। आगे देखिए वैसे ही आपको यहाँ पर जो है माइनर और एमडीसी पेपर में पढ़ना है। माइनर और एमडीसी पेपर वाले बच्चों की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, उसकी क्या क्राइटेरियाएं होती है, इसके बारे में देखेंगे। आगे बच्चे जो है भारतीय संविधान की एकात्मकता और संघीय विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे देखोगे यहाँ पर भारत में आपातकाल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर टॉपिक क्या क्या छट जाता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध जो है ये टॉपिक छट जाता है। आगे फिर यहाँ पर एक टॉपिक छट जाता है जो संविधान की जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन रहे हैं, हमें उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, समझ गए ना। इसके बाद यहाँ से एक और टॉपिक हट जाता है, वह क्या है आपका चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, ये टॉपिक हट जाता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग सेम प्रकार से देखेंगे, जैसे मेजर पेपर वाले पढ़ेंगे वैसे ही आप लोगों को भी पढ़ना है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, अगला जो आपका यूनिट नंबर 4 रहने वाला है, इस यूनिट नंबर 4 में हम लोग यहाँ पर देखिए तो पढ़ेंगे संविधान की गतिशीलता नंबर 2। अब संविधान की गतिशीलता नंबर 2 में बच्चे हम लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि आपका राजनीतिक दल हो जाता है। जैसे भारत में काफ़ी सारे राजनीतिक दल हैं, हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो बच्चे जैसे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है, बीजेपी पार्टियां हैं, है ना। इसके बाद भी और कई सारी पार्टियां हैं, तो उन सभी पार्टियों के बारे में बच्चे हम लोग जो है विशेष रूप से देखेंगे। इसमें आप ये चीज़ देखोगे कि काफ़ी सारी पार्टियां जो है यह राष्ट्रीय स्तर का होता है, देश स्तर का होता है, और काफ़ी सारी पार्टियां जो है क्षेत्रीय स्तर का है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय स्तर की बात करते हैं तो हम बिहार से हैं, तो भैया बिहार में जैसे आपका आरजेडी पार्टी सब हो जाता है, ये सब क्या है, ये सब बच्चे जो है आपके क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत आता है। इन सभी पार्टियों को जो है देश स्तर का दर्जा नहीं प्राप्त है, समझ गए। वहीं पर देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो जाता है, समझ गए। राज्य के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो इनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिएगा तो राज्यपाल की बदलती हुई जो भूमिकाएं हैं, राज्यपाल जो है किस प्रकार से जो है अपनी कार्य को करते हैं, ये देखेंगे हम लोग, और स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक आपको आखिरी यूनिट में पढ़ने हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो माइनर और एमडीसी वाले बच्चे हैं उन सभी को केवल और केवल यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है और स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है। तो कंप्लीट रूप से यहाँ पर आप लोगों ने जो है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देख लिया कि कितने यूनिट टोटल पढ़ने हैं, कौन से यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है, तो इन सभी
चीज़ों को जो है एक साथ कॉपी में, सबसे पहले तो आप एक कॉपी तैयार करो अपना, ठीक है, और उसमें सबसे शुरुआत में जो है अपना सिलेबस लिख लो। सिलेबस को लिखने के साथ साथ जो है जैसे ही हम टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज अपना नोट्स भी बनाते जाना है, ताकि एग्जाम के टाइम में बच्चे आपको पीडीएफ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। समझ गए ना, आप उसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सको, और रिवीजन के साथ साथ जब लिखोगे बच्चे तो आप लोगों की हैंडराइटिंग भी तो सुधार होगी, है कि नहीं, लिखने का प्रैक्टिस बन पाएगा। और तब आपके पास ये समस्या नहीं होगा कि सर जी हम तो परीक्षा में 10 पेज लिख पाते हैं, 12 ही पेज लिख पाते हैं, तब आप भी जो है ज़्यादा पेपर लिख पाओगे। समझ गए ना। तो विशेष अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि अपने इस प्यारे से भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को बच्चे जरूर शेयर करना, ठीक है। विशेष आप लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।